नमस्कार दोस्तों। इस्लामिक नेशंस का ग्रुप है, आई एम श्योर आपने सुना होगा OIC, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो उन्होंने यहाँ पर यासिन मलिक का जो भी वर्डिक्ट आया था कोर्ट के द्वारा भारत के अंदर, उस कोर्ट के ऊपर कुछ टिप्पणी की और इसी को लेकर भारत ने स्लैम किया है। ये आप देख सकते हो, डोंट जस्टिफाई टेरर, इंडिया स्लैम्स OIC फॉर रिमार्क्स ऑन JKLF लीडर यासिन मलिक वर्डिक्ट। जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का जो लीडर था यासिन मलिक, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट हुआ है। आई एम श्योर आपने देखा होगा, इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था। तो यहाँ पर क्या कमेंट्स हुए हैं, क्यों ऐसा किया गया है, पाकिस्तान का क्या रोल है, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, सिर्फ 3 दिन आपके पास और मौका है। आप UPSC का कोर्स बहुत कम दाम पर, आखिरी बार ये मौका आपके पास मिल रहा है, 9999 पर आप ले सकते हो। आप हमारे वेबसाइट पर जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पर आपको सभी कुछ जो इसका स्टैटिक पार्ट है, करंट अफेयर्स हो गया, जो सैम्पल वीडियोज़ हैं, जो अलग अलग फीचर्स हैं इसके अंदर, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। कोड इस्तेमाल करिए अंकित फ्लैश, और जस्ट 9999 में आप इसको अवेल कर सकते हैं। बाकी अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है जियोपॉलिटिक्स में। भारत ने फ्राइडे को यहां पर जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसके अंदर एक बॉडी है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन, IPHRC। इनके द्वारा कुछ ट्वीट किया गया, मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा ट्वीट क्या किया गया है। तो इस ट्वीट को लेकर यहां पर भारत ने काफी ज्यादा कड़ी निंदा दिखाई है और कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है, उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मतलब जिस प्रकार के ट्वीट्स आए हैं यहां पर, उसको लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और यह कहा है कि सभी विश्व के सभी देशों को जो टेररिज्म है उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखना चाहिए, और यही हम यहां पर आशा करते हैं। जहां तक यासिन मलिक की बात है, तो आपको मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता दूं कि जो 2016 में बुरहान वानी की मृत्यु हुई थी, उसके बाद आपने देखा होगा कश्मीर में बहुत ज्यादा अशांति फैल गया था, काफी ज्यादा तोड़फोड़ हो रहा था। तो उस पूरे मामले में यहां पर यासिन मलिक को एक प्रकार से दोषी बताया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, और 19 मई को यहां पर जो कोर्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, उन्होंने कन्विक्ट माना, और आगे चलकर 10 मई को मलिक ने भी यहां पर प्लीड किया, गिल्टी प्लीड किया, और कहा कि हाँ उससे ये सारी चीजें हुई हैं। 2017 में बताया जाता है कि जो भी हिंसा फैल रही थी कश्मीर के अंदर, उसमें यहां पर फंड रेस किया गया था उसके द्वारा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की मदद से वो भारत के अंदर जो आतंकवादी गतिविधि है वो यहां पर ये सारी चीजें कर रहा था। और इसी को देखते हुए फाइनली 10 साल की सजा जो है उसको सुनाई गई है, कुछ जुर्माना भी उसके ऊपर लगाया गया है। तो जैसे ये पूरी सजा सुनाई गई, इसको लेकर कश्मीर में भी थोड़ी बहुत कुछ प्रोटेस्ट देखने को मिला था। लेकिन स्पेशली यहां पर आप देख सकते हो OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उन्होंने कहा कि ये जिस प्रकार से सेंटेंसिंग की गई है, लाइफ इंप्रिजनमेंट सुनाया गया है यासिन मलिक को, ये एक प्रकार से शैम है। जो भी ट्रायल चला है उसके खिलाफ वो शैम है एक प्रकार से, और भारत ने यासिन मलिक को जो है इनह्यूमन कंडीशन में रखा था, प्रिजन के अंदर इनह्यूमन कंडीशन में रखा था। मैं अभी आपको ट्वीट दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो OIC IPHRC, दैट इज इंडिपेंडेंट परमानेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन। देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने सबसे पहले कंडेम किया है जो भी इलीगल कन्विक्शन हुआ है यासिन मलिक का, मतलब कहा है कि यासिन मलिक का कन्विक्शन ही अपने आप में इलीगल है, ऐसा OIC कह रहा है। इसके अलावा जो भी ट्रायल चला वो बेकार है, और साथ ही साथ जो कंडीशन में रखा गया है यहाँ पर यासिन मलिक को, वो काफ़ी इनह्यूमन था। इसके अलावा यहाँ पर OIC का ये भी कहना था कि जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है कश्मीर के लोगों के ऊपर, वो सही नहीं है। एक प्रकार से जो कश्मीरीज का लेजिटिमेट राइट होना चाहिए सेल्फ डिटरमिनेशन का, वो नहीं हो पा रहा है, और जो इंडियन जस्टिस की ट्रैवर्सिटी है उसके ऊपर सवाल खड़ा कर दिया OIC ने। सिर्फ यही नहीं, मैं आपको यह भी बता दूं कि OIC ने यहां पर ट्वीट करते हुए यह भी कहा कि भारत सरकार ने जिस प्रकार से कश्मीरी लीडर्स को गिरफ्तार कर रखा है, उनको बंधक बना रखा है, उसको तुरंत रिलीज करना चाहिए, और कश्मीर के अंदर यहां पर प्लेबिसाइट कंडक्ट करना चाहिए। और आपको मैं ये भी बताऊं कि इनके द्वारा हमेशा यहां पर मेंशन किया जाता है इंडिया ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, हम सबको पता है कि क्या पूरी कहानी रही है, इतिहास क्या है, POK क्या है, हम सबको पता है, लेकिन यहां पर ये सारी चीजें की जाती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये सब कब हुआ? ये सब तब हुआ जब पाकिस्तान ने यासिन मलिक के खिलाफ जो सेंटेंसिंग है उसके खिलाफ यहां पर
आवाज रेस किया। आप देख सकते हो अभी नए नवेले जो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने एक तो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स को लिखा इसके बारे में, और सेपरेटली यहाँ पर जो OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, उनके सेक्रेटरी जनरल को भी यहाँ पर इसके बारे में लिखा और उनको बताया कि किस प्रकार से कश्मीर के अंदर ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। और उसी के बाद से आप देख सकते हैं कि OIC ने यहाँ पर ये सारे ट्वीट्स किए हैं। जहां तक OIC की बात है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये एक प्रकार से इस्लामिक देशों का समूह है। ये आप देख पाओगे मैप में, यहाँ पर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, स्पेशली जो इस्लामिक मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो जेदा सऊदी अरब में आपको मिलेगा। इसके अंदर टोटल अभी 57 मेंबर्स हैं। 1969 में इसको बनाया गया था और इसका जो मेन मोटो है वो यही है कि जो इस्लामिक, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो मुस्लिम पीपल हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर करना, सेफगार्ड करना। जहां तक भारत की बात है तो देखो यहां पर बांग्लादेश ने 2018 में सपोर्ट किया था कि 45th जो सेशन हो रहा था इस्लामिक कंट्रीज का, यहां पर बांग्लादेश ने कहा कि भारत को ऑब्जर्वर स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप देखिए भारत में जो मुस्लिम आबादी है वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है, तो भारत का इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रहना ये अपने आप में काफी बड़ी डाइवर्सिटी बताता है। तो यहां पर ऑब्जर्वर स्टेटस मिलना चाहिए, ऐसा बांग्लादेश ने कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको अपोज किया था और इसलिए चीजें यहां पर मूव फॉरवर्ड नहीं हो पाई। लेकिन आगे चलकर जब सुषमा स्वराज थी, आपको पता है फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने 46 सेशन में जो है एड्रेस भी किया था अबू धाबी में, और उस समय बेसिकली क्या था कि जो शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ UAE, उन्होंने भारत को एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर जो है इन्वाइट किया था। और उस समय भी पाकिस्तान ने अपोज किया था कि भारत को उस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों बुलाया जा रहा है। तो पाकिस्तान हमेशा से अपोज करता रहा है, और पाकिस्तान की वजह से अगर आप देखोगे ना तो वहां पर लगातार चीजें आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में होती देखने को मिलेगी, और वो लोग हमेशा कश्मीर के ऊपर जो है कमेंट करते रहते हैं। जहां तक भारत की बात है तो ये सारे जो कमेंट्स आए हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से, इसको लेकर भारत की तरफ से आप देख पाओगे जो एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची जी, उन्होंने यहां पर कहा कि मलिक के द्वारा जो भी कुछ किया गया है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज है, और ये सारी चीजें हमने कोर्ट के अंदर प्रेजेंट की हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं, और इसी की वजह से जो OIC ने यहां पर जिस तरह के कमेंट्स दिए हैं अपने ट्वीट्स में, वो एक प्रकार से अनएक्सेप्टेबल हैं। यहां पर क्लियरली आप देख पाओगे, यहाँ पर जो अरिंदम बागची हैं उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया था और उसमें यही चीज कहा था, और साथ ही साथ ये भी हमने कहा है कि जिस प्रकार से सपोर्ट किया गया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा, एक प्रकार से टेररिस्ट एक्टिविटीज को आप सपोर्ट करो, क्योंकि यासीन मलिक के द्वारा जो भी किया जा रहा था वो एक टेररिस्ट एक्टिविटीज है। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो साफ जाहिर होता है, डॉक्यूमेंट्स हो रखे हैं, चीजें हो रखी हैं, और जीरो टॉलरेंस हम अपनाते हैं टेररिज्म के खिलाफ, और हम चाहते हैं कि OIC भी जो है वो भी जीरो टॉलरेंस अपनाएं। और इसके अलावा भी रिसेंटली एक और मामला हुआ था, आपको याद होगा कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट किया गया था जम्मू कश्मीर में, जहां पर जो कुछ सीट्स हैं जम्मू के अंदर, कुछ सीट्स बढ़ाए गए थे, कश्मीर के अंदर बढ़ाए गए थे, ताकि आगे चलकर यहां पर इलेक्शंस कंडक्ट हो सके। तो वो भी OIC को यहां पर पसंद नहीं आया था, तो उसको लेकर भी भारत ने स्लैम किया था उस समय, जब OIC ने जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है जम्मू कश्मीर में उसको लेकर सवाल खड़े किए थे। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी एक्चुअली हो क्या रहा है ना, कि पहले OIC इतना ज्यादा, अभी रिसेंट टाइम पे आप देखोगे तो कुछ रिलेशंस अच्छे हो रहे थे हमारे काफी सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे यहाँ पर जो कई सारे मीटिंग्स होती हैं, समिट्स कंडक्ट होती हैं, आप देख सकते हो 8th एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो समिट हुआ था वो 2021 में अभी 19 दिसंबर को हुआ था पाकिस्तान में। उसके बाद रिसेंट की ही बात है, 1-2 महीने पहले 48th सेशन ऑफ काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हुआ था 22 ऑफ मार्च को, ये भी पाकिस्तान में हुआ था। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं रिसेंटली, पाकिस्तान का बहुत ज्यादा रोल है OIC के अंदर, और इसीलिए उनके द्वारा कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है OIC की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो ये पूरा मामला था, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, तो एक और काफी फेमस है जो कि अक्सर आप सुनते हो WHO के बारे में। तो WHO ने बेसिकली कुछ रिकमेंडेशन दिया है रिगार्डिंग बैलेंस डाइट। क्या आपको पता है? तो आपको बताना है कि WHO ने यह कहा है कि अनहेल्दी वेट गेन ना हो, इसके लिए कितना परसेंटेज, मतलब जो भी एनर्जी इनटेक होता है एक पर्सन लेता है, उसमें कितना परसेंटेज फैट होना चाहिए बैलेंस डाइट के लिए, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे जैसा मैंने बताया। और किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, और सुनहरा मौका है आपके पास, UPSC और IAS का प्रिपरेशन करिए और अंकित फ्लैश कोड लगाइए, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली डिस्काउंट मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।